देखिए, जब भारत कुछ पहली बार करता है तो बात तो माननी पड़ेगी, है ना। कोई हॉलीवुड एक्टर नहीं, कोई विदेशी कंटेंट क्रिएटर नहीं, हमारे भारत का एक कॉमेडियन जो कुछ वक्त पहले अपने फूहड़ कॉमेडी के लिए गालियां खा रहा था, आज उस कॉमेडियन ने डिजिटल हिस्ट्री का मास्टर स्ट्रोक यानी हाइब्रिड मॉडल से हमें अवगत यानी कि इंट्रोड्यूस करवाया है। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर एक साथ ही अपने शो की स्ट्रीमिंग करने वाला ये इंसान, उसके बारे में हम कैसे बात ना करें। एक ही टाइमिंग, एक ही ड्यूरेशन, सब कुछ सेम, कुछ भी अलग नहीं। मगर इस हाइब्रिड मॉडल से हमें 3 चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। ऐसी 3 टर्म्स आई हैं क्रिएटर्स की लाइफ में जो आपको ज़रूर समझनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले 3 ये जो टर्म्स की मैं बात करती हूँ, ये है अटेंशन इकोनॉमी, आईपी ओनरशिप, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब हाइब्रिड मॉडल। चलिए समझते हैं इस वीडियो में एक एक करके कि तीनों टर्म्स है क्या। सबसे पहले मैं बात करूंगी अटेंशन इकोनॉमी की। देखिए, अटेंशन इकोनॉमी जो है उसका एक ही मेन मॉडल है, वो ये है कि आजकल कंटेंट का वायरलिटी होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आजकल कंटेंट वायरल होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंस्टा क्लिप्स नहीं बने, इंस्टा मीम्स नहीं बने, यूट्यूब कमेंट सेक्शन फ्लड नहीं हुआ तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि आज का एसेट जो है वो है अटेंशन। जितना वायरल कंटेंट उतना कंटेंट क्रिएटर का फ़ायदा। अगर आपके स्मार्टफोन में आलू भिंडी की प्रेम कहानी वाली एआई वीडियो की जगह किसी रियल कंटेंट क्रिएटर के क्लिप्स आ गए तो समझ जाइए वो क्रिएटर वायरल है। इस पूरे एग्जाम्पल को अटेंशन इकोनॉमी टर्म से जोड़ने वाले क्रिएटर है डिजिटल क्रिएटर विवेक शेरावत। उन्होंने ही इस टर्म से हमें अवगत करवाया। अटेंशन इकोनॉमी की बात करूं तो अटेंशन इकोनॉमी की भी एक कहानी है। ये कंसेप्ट आया था 1960 में, लेकिन पॉपुलर तब हुआ जब इंटरनेट पर कंटेंट सप्लाई एकदम से बढ़ने लगी और एकदम से कंटेंट आपके फ़ोन में अवेलेबल होना शुरू हो गया। अटेंशन इंफॉर्मेशन के कंजप्शन में अटेंशन तय करने वाला फैक्टर बन गया। यानी कि जितना ज़्यादा अटेंशन होगा किसी वीडियो पर और या किसी भी वायरल क्लिप पे, उतना ज़्यादा वो कंटेंट वायरल होगा। अब बात करते हैं आईपी ओनरशिप की। आज के ज़माने में जहाँ किसी का कंटेंट कॉपी करके एक वायरल वीडियो बनाना बहुत आसान है, वहाँ पे आईपी ओनरशिप पर और एक पकड़ होनी बहुत ज़रूरी है। और वो जो पकड़ है, उसकी जो समझ है, वो समय रैना को अच्छे से आती है। बने बनाए ब्रांड के लिए लोग लॉयल नहीं होते, लोग लॉयल होते हैं असली टैलेंट के लिए। फेस वैल्यू सबसे बड़ा वैल्यू है। अब समझिए आईपी ओनरशिप का मतलब क्या है। आईपी का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसका मतलब है कि आपके पास आपके कंटेंट की एक्सक्लूसिव लीगल राइट्स हैं, जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, लाइसेंस कर सकते हैं, बेच सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये राइट क्रिएटर्स और ऑर्गेनाइजेशंस को एक अथॉरिटी देती है, एक ताकत देती है, ताकि आप अपने कंटेंट की रक्षा कर सके। लेकिन समय रैना ने तस्वीर यहाँ दोबारा बदल दी। उन्होंने एक नई चीज़ शुरू कर दी है। उन्होंने दूसरे और क्रिएटर्स के लिए सारे कॉपीराइट्स हटा दिए हैं ताकि वो रिएक्शन वीडियो बनवा सके। ये एक तरह की फ्री की पीआर है। इसकी अनाउंसमेंट उन्होंने अपने इंस्टा पेज पर एक स्टोरी के माध्यम से की। यानी जो चीज़ फ्री होगी उसकी चर्चा और होगी। आज कंटेंट तिजोरी में संभाल कर रखने का समय नहीं है, बल्कि खुले में पोस्ट करने का है। यही कहानी शुरू होती है नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर एक साथ पोस्टिंग करने की। अब समझते हैं नेटफ्लिक्स और यूट्यूब हाइब्रिड मॉडल को। एक तरफ आप नेटफ्लिक्स ले लीजिए, दूसरी तरफ यूट्यूब। नेटफ्लिक्स से लीगल टीम मिली है समय रैना को, यानी वो बातें जो कम्युनिटी की सेंटिमेंट्स को चोट पहुंचा सकती हैं। अगर मैं बात करूं तो पिछला जो शो था उस पर सारा जो कंट्रोवर्सी हुआ था वो सेंटिमेंट्स के कारण ही हुआ था। अब लीगल टीम वो सारी बातें संभाल लेगी। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भारत के कंटेंट क्रिएटर का शो, जिससे टैलेंट को प्रोत्साहन भी मिल रहा है। भारत के ट्रम्प को आप सब तो जान ही गए होंगे, वो भी उसी शो का एक प्रोडक्ट है। अब नेटफ्लिक्स का क्या फ़ायदा है इन सारी चीज़ों से? समय की स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी को अपने प्लेटफॉर्म तक खींच कर लाना। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान समय रैना ने चेस जैसे इंडोर गेम की स्ट्रीमिंग की थी, जिसे बहुत से फैंस बनाए जो उनके लिए अभी भी बहुत लॉयल है। उनकी कम्युनिटी कल्ट है, पढ़ी लिखी और आज के नौजवान। आप उनकी फॉलोअर्स की जो लिस्ट है वो तो देख ही सकते हैं। वहीं अगर मैं यूट्यूब की बात करूँ तो वहीं यूट्यूब पर वो भी लोग देख पाएंगे जो नेटफ्लिक्स पर नहीं है। अब यूट्यूब की क्लिप्स इस्तेमाल करने पर कोई क्लेम नहीं आएगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस पर कंटेंट बनाएंगे, यानी कि एक तरीके से फ्री की पीआर दोबारा। वहीं कम्युनिटी एंगेजमेंट भी है, जहाँ लाखों लोग पार्टिसिपेट करते हैं कमेंट सेक्शन में और महसूस करते हैं कि वो भी उस वीडियो का हिस्सा है। देखिए, जो मैंने बड़े बड़े टर्म समझाए हैं, अटेंशन इकोनॉमी, आईपी ओनरशिप और नेटफ्लिक्स और यूट्यूब हाइब्रिड मॉडल, इन दिनों के गेम को स्ट्रांग रखने वाले क्रिएटर के साथ हर कोई काम करना चाहता है।
फेमस शक्तिमान कुछ समय पहले रैना को नैतिकता का पाठ सिखा रहे थे, अब वो भी समय के साथ एक ऐड में नजर आए। वहीं सुनील पाल ने तो उनके साथ स्क्रीन भी शेयर किया है। कॉमेडी तो ये हो गई कि जब आपकी कोई क्लास लगाना चाहता हो लेकिन आपके साथ आपकी वायरलिटी की वजह से काम करने आ रहा हो। समय रैना के पास तो ये तीनों जो टर्म्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको क्या लगता है ऐसे कौन से क्रिएटर्स हैं जो समय रैना की तरह ही इंडस्ट्री में अपना नाम बना रहे हैं?